आप सभी को इस शिविर संयोजना के माध्यम से एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। एक ऐसा अवसर जिसमें आप अपनी आत्मा का परीक्षण कर सकते हैं, आत्मा का अवलोकन कर सकते हैं, आत्मा को जागृत कर सकते हैं, आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं और इसी के साथ आत्मोपलब्धि भी कर सकते हैं। ये सभी क्रमिक सोपान हैं। धर्म का मार्ग भी इन्हीं सोपानों से आगे बढ़ता है। चर्चा हम कितनी ही करें, उद्देश्य हमारा अंतर्मुखी होने का होना चाहिए। व्रति और अव्रति में यही अंतर होता है कि अव्रति प्राय करके बहिर्मुखी होता है, किंतु व्रति बनने पर उसकी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है। वह अपने प्रयोजन को साधते हुए निरंतर सुबह शाम आत्म निरीक्षण करता है, अपनी आत्मा का अवलोकन करता है, आत्मा को जागृत बनाए रखता है, उसे शुद्ध करने का प्रयास करता है और उसको उपलब्ध करने की भावना करता है। एक सम्यक दृष्टि भव्यात्मा अपने प्रयोजनी तत्व को समझने के लिए प्रयासरत रहती है। सम्यक दर्शन का गुण, सम्यक दर्शन जैसा रतन, सम्यक ज्ञान जैसा रतन इस संसार में भव्य जीव को ही प्राप्त होता है। और फिर उन भव्य जीवों में भी लब्धियों को पार करते 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 जिसका परिणाम करण लब्धि में ढल गया है, ऐसे करण लब्धि में भी अनिवृत्तिकरण परिणाम जब आता है, तब इस भव्यात्मा को सम्यक दर्शन और उसी के साथ उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा सम्यक दृष्टि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम भी कह सकते हैं। सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धान रखने वाला भी सम्यक दृष्टि है और अंतरंग में कर्मों की 7 प्रकृतियों के 6 उपसम से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, ये 3 दर्शन मोहिनी की, इनके 6 उपसम से जो विशुद्धता प्राप्त होती है उसे भी सम्यक दृष्टि कहा गया। सम्यक दर्शन का मतलब है इस शरीर को पहचानते हुए भी इस शरीर को चलाने वाला कौन है, दिखाई देने वाले को पकड़ करके इसका संचालक अदृश्य ना दिखाई देने वाला कौन है, उस तत्व की तरफ ध्यान जाना। और दूसरी बात है
कसायों की मंदता रखते हुए अपने विचारों में, अपनी दृष्टि में निर्मलता रखना। गुरुवर आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों में सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए 16 कारण भावनाओं में जो दर्शन विशुद्धि नाम आता है उसे आचार्य श्री निर्मल दृष्टि कहा। निर्मल दृष्टि, उसी के लिए हम दर्शन विशुद्धि भी कहते हैं। अब देखिए, निर्मल दृष्टि और दर्शन विशुद्धि, ये दोनों ही शब्द सम्यक दर्शन की निर्दोषता के परिचायक हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो उसमें दोष क्या क्या लग सकते हैं। संक्षेप में तत्वार सूत्र: शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्त्वा सम्यक दृष्टे रतिचाराः, 5 बिंदु बता दिए। और आगे बढ़ो, रत्नकरंडक सरावकाचार पढ़ो, उसमें 19 बातें बतला दी गई। 8 अंगों का पालन करना, 8 प्रकार के मदों से रहित होना और 3 मूढ़ताओं से भी बचना, ये 19 भाव पकड़ करके रखें। और अगर छठाला में चले जाओ तो 6 और जोड़ दिए हैं, 25 कर दिए हैं। वसुमति टारी निवारी 63ता, 60 अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष बिना संवेगादिक चित पागो। यहां पर 25 की चर्चा हो गई, लेकिन सार क्या है? सार यही है कि जो आत्मा और परमात्मा की पहचान हमने की है, 6 द्रव्यों में प्रयोजनभूत तत्व और द्रव्य अगर हमारा कोई है तो वो जीव द्रव्य है। ऐसे जीव द्रव्य को, उसके गुणों को, उनके परिणमन को, उसकी पर्यायों को, उसके लक्षणों को ज्ञान दर्शन स्वभावी है, संवेदनशील है। विभिन्न विशेषताओं से समझना और उस पर भरोसा करना, पक्का विश्वास करना। 8 अंगों में कितनी कितनी चर्चा की गई है। अकंप रहना, उदाहरण भी दिए हैं। शंका किसी तरह की तत्व के बारे में, मोक्ष के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में ना हो। कांक्षाएं लौकिक संसार को बढ़ाने वाली आवश्यकताएं, उनकी इच्छा नहीं करना। विचिकित्सा, गिलानी भाव, अपने शरीर के प्रति गिलानी हमेशा करना, लेकिन दूसरे के शरीर को देख करके गिलानी नहीं करना। रत्नत्रयधारियों को देख करके, वृत्तियों को देख करके उनके गुणों को ग्रहण करने का भाव होना, उनके प्रति अनुरागी बनना, उनके अनुचर बनना, उनके सहयोगी बनना, ये सभी दृष्टियां आई हैं। अन्य मतावलंबियों, अन्य दर्शनकारों, अन्य मान्यताओं में आप प्रशंसा ना करें, उनकी सहवास, उनका साथ न करें। ये सभी सावधानियां सम्यक दृष्टि को रखना पड़ती हैं। आप ख्याल नहीं दे पाते हैं। विभिन्न समुदायों की चर्चा आती है और कहीं कुछ आपको सुनने देखने में अच्छा सा लग गया तो उसकी चर्चा में आप ऐसे बह जाते हैं कि आपकी प्रशंसा आपको पता नहीं कहां ले जाती है। इसलिए
कभी भी किसी भी तरह की बात करने में यह सावधानी रखना, कहीं हमारा सच्चा श्रद्धान बाधित तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लौकिक चमत्कार और प्रभावों में कहीं आकर्षित तो नहीं हो रहे, कहीं मूढ़ता और मिथ्या तो हमारे लिए प्रभावित तो नहीं कर रहे। अगर उसकी चर्चा हम कर रहे हैं और उसकी चर्चा में हमारी बहुत बड़ी अनुमोदना जा रही है, हमारी बड़ी स्तुति जा रही है, तो उसमें हमें कैसे कैसे दोष लग जाते हैं, हमारा वो सम्यक दर्शन मलिन कैसे हो जाता है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जरा जरा में आप अपनी बात को छोड़ करके दूसरी चर्चाओं में बहुत रम जाते हो। ये स्वाध्याय की कमी है आपकी, और तत्व के प्रति आपकी उतनी दृढ़ता नहीं है, परिणाम स्वरूप आप डामाडोल होते रहते हो। चलमल अगाड़ दोष भी लगते हैं, लेकिन वो दोष लगते हुए सम्यक दर्शन बाधित नहीं होता। सम्यक दर्शन की भूमिका में ही सम्यक प्रकृति के प्रभाव से चलमल अगाड़ दोष लगते रहते हैं और उसकी प्रवृत्ति देखने में आती है। शांतिनाथ शांति के करता है, पारसनाथ विघ्नों के हरता है, तो बाकी के भगवान नहीं है क्या? चिंतामणि पारसनाथ चिंता दूर करो, पारसनाथ ही चिंता दूर करेंगे, महावीर चिंता दूर नहीं करेंगे, आदिनाथ चिंता दूर नहीं करेंगे। नहीं, शांति पाना है तो वो जब तक शांतिनाथ भगवान, हाँ पाना है तो शांतिनाथ भगवान को बहुत याद करो चलेगा, लेकिन दूसरे भगवान को याद करने में शांति नहीं आएगी क्या? इसे भी आपको समझना होगा। मैं समझता हूं चिंतामणि केवल पारसनाथ ही नहीं है, चिंतामणि 24 तीर्थंकर हैं। हमारे लिए कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि रत्न 24 तीर्थंकर है, पांचों परमेष्टि हैं, पांचों परमेष्टि हैं। लेकिन कोई भी तीर्थंकर तुम्हें चिंतामणि तब तक नहीं बन पाएंगे, कोई भी तीर्थंकर तुम्हारे लिए तब तक चिंतामणि नहीं बन पाएंगे जब तक आप भगवान के सामने बैठ करके मनी 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 की चिंता करते रहोगे। किसकी चिंता करते रहोगे? हाथ में माला है और मन में इंग्लिश का मनी, इंग्लिश का मनी, किसका मनी? इंग्लिश का मनी। मनी की चिंता, मनी की चिंता, मनी की चिंता करके आप कोई भी भगवान के सामने बैठे रहो, कोई भी भगवान तुम्हें चिंतामणि नहीं बन पाएंगे। चिंता छोड़ के तो देखो, हम चिंता छोड़ देंगे तो फिर कौन पूर्ति कराएगा? अरे भरोसा तो करो, बिन मांगे मोती मिले। क्या? बिन मांगे मोती मिले। आप भरोसा तो करो भगवान पर, आप भरोसा तो करो गुरु पर। बिन मांगे याचे सुरतरु दे सुख, सुरतरु कल्प वृक्ष दे सुख मांगने पर चिंतित चिंता रहन, चिंतन विचार मात्र करो तो चिंतामणि रत्न पूर्ति कर देता। लेकिन इससे भी बढ़कर के क्या, न कल्प वृक्ष चाहिए न चिंतामणि। क्यों? उसमें याचना करना पड़ती है, इसमें विचार करना पड़ता है। बिन याचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। अगर धर्म की शरण में आ गए तो ना याचना करना पड़ेगी और ना विचार चिंतन करना पड़ेगा। भक्ति करते ही, स्वाध्याय करते ही, नियम संयम लेते ही, व्रती बनते ही, निराकुलता आते ही धर्म सकल सुख देन। ऐसे सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाने के लिए भावनाएं बतलाई गई हैं। प्रशम भाव होना, संवेग भाव होना, अनुकंपा का भाव होना और आस्तिक के भाव होना। प्रशम भाव क्या है?
भले आप अभी वृत्ति नहीं बने, चौथा गुण स्थान है, सम्यक दर्शन की भूमिका है। भले वृत्ति नहीं बने, प्रतिमाधारी नहीं बने, लेकिन प्रसम भाव का मतलब यह है कि अपने परिणामों पर कसाय का प्रभाव नहीं आने देना, कसाय के भावों को दबा करके रखना, कसायों का उपशम करके रखना। आ जाए तो आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन वो हम पर हावी ना हो पाए, हम उस पर हावी होंगे। क्या? कसाय का भाव, क्रोध मान माया लोभ का भाव आ जाए तो आ जाए, वो हावी ना हो पाए। आएगा तो जैसी गेंद आएगी वैसा बल्ला हम घुमाएंगे मैदान में। फेंकने वाला जितनी तेजी से फेंकेगा उसी तरह की स्पीड से उसको रिटर्न करेंगे और कहां भिजाएंगे? बाउंड्री, सीधा छक्का लगाएंगे। क्रोध मान माया लोभ का भाव आएगा, आने दो, लेकिन हम सावधान हैं, हम उसे वापस भिजाएंगे। ये प्रसम भाव है। संवेग, संसार और संसार के कारणों से डरना, भय, संसार और संसार के कारण, अनुकंपा, जीव दया, प्राणी मात्र के प्रति संवेदना, उनके रक्षण का भाव, उनके दुख में दुखी होने जैसी भावना, उनके सुख में सुखी होने जैसी भावना, ये बड़ी व्यापक भावना मानी गई है। ऐसी अनुकंपा की भावना आस्तिक लोक परलोक पर, सृष्टि पर, कर्म सिद्धांत पर, पुण्य पाप पर, अच्छे बुरे पर विश्वास रखना। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा हो जाएगा हमसे तो उसका बुरा परिणाम मिलेगा। सम्यक दर्शन को ये भाव विशुद्ध बनाते हैं, सुदृढ़ करते हैं। भगवान को अपना मत भी देगा और भगवान को अपना सपोर्ट, सहयोग भी करेगा। ऐसा सम्यक दृष्टि जब पहली प्रतिमा को, पहली प्रतिज्ञा को, पहले सोपान को स्वीकार करता है तो उसका नाम दर्शन प्रतिमा, दार्शनिक नजरिया। भगवान की बीतरागता, जिन शासन को उसने स्वीकार कर लिया, संसार के अन्यता में अब उसका आकर्षण नहीं, उसके विचारों में स्पष्टता आ गई। ऐसा वह सम्यक दृष्टि पहली प्रतिमा को स्वीकार करता है। इसके स्वरूप को आगे समझेंगे और व्रतों की चर्चा भी आगे करेंगे।